मैं मेरी किस तरह से कब मेरी पहचान बदली। कभी मैं अम्बेडकरवादी, कभी रैदासी, कभी बुद्ध का अनुयायी। और जब ये नहीं था सब कुछ, तो मैं खास तौर से एक विशेष जाति से जाना जाता था, वो भी शूद्र जाति से। मैंने लगभग 22 माह पहले, 42 महीने पहले वी द पीपल को ज्वाइन किया। और समर संघ में काम करते करते एक नया अनुभव के आधार पर बहुत परिवर्तन देखा। जब बुद्ध विहार जाते थे तो महाश्रमण बुद्ध के अलावा वहां किसी भी श्रमण संत का वहां फोटो ना मूर्ति नजर आती थी। अंबेडकर भवन जाते थे, वहां सारे श्रमण संतों के फोटो नदारत मिलते थे। किसी संत आश्रम जाएं या कहीं गुरुद्वारा जाएं या कहीं हम किसी अपने रविदास मंदिर जाएं, वहां सुगत बुद्ध अन्य नजर नहीं आते। अजीब सोच है, दूरियां हैं, क्या ऐसी मजबूरियां हैं इनकी। श्रवणों में विशेष जात दिवस पर मैं देखता था कि जब अंबेडकर जयंती होती थी तो न बुद्ध का फोटो नजर आता था। जब रविदास जात दिवस मनाते हैं तो हमारे किसी समर संत का वहां कोई स्लोगन, कोई ऐसा इतिहास नजर नहीं आता है। एक दूसरे को देख करके सब लोग एक दूसरे के ऊपर छिटाकसी करते थे। मेरा प्रभात फेरी अच्छी, मेरा जुलूस अच्छा। ये क्या इतिहास है? ये अज्ञानता का इतिहास है। आपस में बैर, दूरियां, खुद तो जातियों में बढ़ गए, हमारे महासमणों को भी जातियों में बांट दिया। उनके कदों को छोटा करने का असफल प्रयास किया। करते करते हम कहाँ पहुंच गए? समय की पुकार हुई 4 वर्ष पूर्व। भले ही देर से हम लोग इकट्ठा हुए, लेकिन समर संघ का असर देखने को आ रहा है, मिल रहा है। हम देखते हैं, अब कहीं बुद्ध विहार जाते हैं या भवन अम्बेडकर भवन जाते हैं या आश्रम में जाते हैं, वहां धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। और वहां इन सभी समर्थकों के वहां कुछ ना कुछ विचार, उनके फोटो सुनने के लिए और सुनाने के लिए मिल जाते हैं। जब हम किसी फंक्शन में अपने समर्थकों के, मैं समण हूं, के फोटो लेकर के पहुंचते हैं, तो उस समय तो कुछ क्रिया नहीं होती, लेकिन बाद में बड़ी प्रतिक्रिया होती है। और ऐसी प्रतिक्रिया, कहीं वो आलोचना करते हैं, हमें क्या बनाने आ गए, हमें क्यों बदलने आ गए, हमें वो रोकते हैं, वो हमें बुरा भला कहते हैं, कहेंगे, हमारा बहिष्कार भी करेंगे। लेकिन हमें बड़े संयम से अपनी बात को उनके बीच में रखनी है। हमें अपने समण होने का परिचय देना है, क्योंकि बुद्ध के धम्मपद में, बुद्ध भगवत में लिखा है, खंति परंग तपो तिथका निब्बाणं परंग वदंती बुद्धा, नहीं पविजतो पुरु पगाति समणो होती परंग व्यट यंतो। शांति और सहनशीलता परम तप है। बुद्ध निर्माण को परम श्रेष्ठ कहते हैं। दूसरे का घात करने वाला प्रवर्जित नहीं होता, दूसरे को पीड़ा न देने वाला ही समण होता है। 4 वर्ष पहले मैं तमाम महासमण संतों के बारे में नहीं जानता था, लेकिन जब से पोर्टल पर जुड़ना शुरू हुआ और संगति में तमाम प्रदेश के साथियों से सुनने को मिला, तो मैं गुरु हरचांद ठाकुर को जान पाया, घासीदास जी को जान पाया और तमाम ऐसे समण संतों को जान पाया जिनको मैं नहीं जानता था। हमारे संघ के समण सुधीर राज सर ने पुरातन संघ और संगति को उजागर किया। उसके क्या लाभ हमारे थे और छोड़ने से क्या हानि हुई, पुनः इसे जीवित करने से, हम अपनाने से हमें क्या लाभ होगा, लोग भली भांति जान रहे हैं। इससे
लाख संगठनों की जड़ें हिलने लगी हैं, उन्हें परेशानी होने लगी है, लेकिन हमारे खुद राष्ट्र की चिंता और उनकी बेताबी से स्पष्ट संकेत देती है कि समय कम है, काम बहुत है। 120 श्रमण लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, ये हमारी और आपकी मेहनत और लगन पर निर्भर करता है। राष्ट्रों के राष्ट्र महाराष्ट्र में रमेश कटके सर को जब हम सुनते हैं, खूब चाहे फेस टू फेस सुने या पोर्टल पर सुने, महाश्रमण बुद्ध, महाश्रमण अम्बेडकर से लेकर के वीर फकीर श्रमण संत काशीराम के कथनों को विद रेफरेंस को विस्तार से जब वो बताते हैं, हर कोई उससे प्रभावित होता है। कई श्रमणी बहनों के प्रयास को कम नहीं आंका जा सकता। श्रमण संघ में जब से उन लोगों का आगमन हुआ है और संगतियों में हम उनकी मेहनत को देखते हैं, वे घर के अहम जिम्मेदारी के साथ रोजाना अकेले में भी पोर्टल को चलाने की अपनी जिम्मेदारी लेती हैं और अपने आप को एक योद्धा सिद्ध करती हैं। महाश्रमण संतों के, क्योंकि उन्होंने सिद्ध किया है, महाश्रमण संतों के पीछे उनकी महानता, उनकी जीवन संगनी श्रमणियों का त्याग और संघर्ष ही एक मेन कारण रहा है। सभी श्रमण साथी ध्यान रखें, वर्तमान में श्रमण संघ इतिहास लिख रहा है। जितना जो करेगा भविष्य के लोग उसको पढ़ेंगे, वो पढ़ा जाएगा। श्रमण संघ के बीज अंकुरित हो गए हैं, पौधे बन चुके हैं। हमें इन पौधों को अपने परिवार में, पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने प्रदेश में, पूरे देश में हमें इन पौधों को लगाना है। आज के रोपे हुए पौधे जब ये पेड़ बन जाएंगे तो निश्चित रूप से ये इतना फल देंगे, हम खाएं या ना खाएं, लेकिन हमारी पीढ़ी इसका मजा जरूर रखेगी। हमारे तमाम श्रमण साथियों ने कई संगठनों में काम किया, रात दिन काम किया, तन मन धन से अपने आप को बर्बाद किया। निराशा मिली, धोखा मिला, ये संगठनों की अपनी एक फितरत है। संगठनों में किया काम जो हमने इतिहास बनाया था, उन इतिहास के पन्नों को ही फाड़ दिया गया, उन नामों को मिटा दिया गया। तो हमें वो गलती नहीं करनी। ये श्रमण संघ इस बात को विशेष ध्यान देता है। पिछले 4 वर्ष से रोजाना लगातार बिना रुके पोर्टल पर रात को इसकी 8 बजे ठीक शुरुआत होती है। एंकर पुराने नए साथियों के साथ परिचय होता है, सबका नाम रिकॉर्ड किया जाता है, संविधान की उद्देशिका कई भाषा में पढ़ी जाती है, श्रमण संगान संगीतमय तरीके से लोगों को सुनाया जाता है। लोग उससे बड़े आकर्षित होते हैं। तमाम बुद्धिस्ट लोग ये कहते हैं, ये श्रमण संगान आपने हमारे इस संघ बंधना को चेंज कर दिया। हम उनको अर्थ बताते हैं, उनको एहसास कराते हैं, क्योंकि तमाम गीत ऐसे महापुरुषों के नाम पर जो गाए जाते हैं वो फिल्मी की तर्ज पर गाए जाते हैं। फिर क्यों नहीं हम लोग अपने इन चीजों को अपने तरीके से श्रमण संघ में कह सकते हैं। संविधान इस चीज की आजादी देता है, क्योंकि संविधान हमारा नेता है, श्रमण संघ उसको मान चुका है। श्रमण संगान हमारे लिए बड़ा अहम है। 10 गोल्डन विनय विशेष विषय पर चर्चा मुख्य कंसेप्ट इस पोर्टल पर होती है। अक्सर देखा जा रहा है कि देश के कोने कोने में संगतियों से वातावरण और व्यवहार में तेजी से बदलाव आ रहा है। हमें संगठनों की नफरतें, उनकी आदतें और उनकी ये इस तरह की फितरतें छोड़नी होंगी। हमें अपने आप को बदलना होगा। संगतियों में
पोर्टल पर हमारे बूढ़े हों, जवान हों, बच्चे हों, पुरुष महिलाओं को बहनें कह रही हैं, कहते हैं। महिलाएं पुरुषों को सर पुकार रही हैं। अपने साथ लाए संगतियों में 6 पराठे एक जगह मिला करके आपस में बैठकर आपस में बैठकर मिलकर खाते हैं। पहले वरिष्ठ, फिर महिला, बच्चे और अंत में पुरुष भोजन की प्राथमिकता के साथ वो ग्रहण करते हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। तेजी से समर्थन देश में फैल रहा है, फैल गया। अपने सुख सुरक्षा और विकास के लिए जहां ना चंदा है, ना मंच है, ना कभी राजनीति का, ना कभी जाति का इस्तेमाल किया। संघ में दान करने की जो 10 पारमिता के साथ हम लोगों ने सीखा है, हम दूसरों को भी सिखाएं, क्योंकि ये दान पारमिता ही हम लोग को महान बनाती है। 10 गोल्डन नियम हम लोग को पूर्ण रूप से अपनाना होगा, बताना होगा। प्रत्येक माह में लगने वाले समण हाउस में संघात का खतरा मंडराता है, इसलिए अनुशासन बढ़ रहा है। उसको गलत करने वाले को इंडिकेशन दिया जाता है, नहीं मानता है तो संघ में उसको संघात के भांति उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ चंदे की व्यवस्था नहीं है, ना खाता है ना वही है। जो समण संघ कहे वही सही है, क्योंकि समण संघ एक व्यक्ति का नहीं, ये सब लोगों का संघ है। ये बड़े अनुभव के आधार पर इसको खोज कर निकाला गया है। 1000 दिनों का कैंपन मैं समण हूं लोगों तक पहुंचाना, समण संघ के आदेश को सर माथे। आगामी 2 अक्टूबर को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस पर, जिसे अशोका विजयदशमी कहते हैं, 14 अक्टूबर 1956 को हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि पर, अपनी कर्म भूमि पर लाखों लोगों के साथ में बनते चंद्रमणि के द्वारा बुद्ध की शरण ग्रहण की थी। वो आज दीक्षा भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। हर साल तमाम लाखों लोग देश के कोने कोनों से, तमाम समण समणिया बच्चे एक दो दो दिन पहले वहां पहुंच जाते हैं और वहां दीक्षा ग्रहण करते हैं। ये लोगों का अपना त्याग, अपना बलिदान, बाबा साहब के प्रति अपनी श्रद्धा। इसलिए 2 अक्टूबर को समर संघ ने फिर आह्वान किया है कि हमें उस दीक्षा भूमि पर महाश्रमण मेला लगाना है और वहां 1 लाख श्रमण ग्रंथ मैं श्रमण हूं लोगों को, लोगों तक पहुंचाना है। ये हमारा बहुत अच्छा प्रचार प्रसार का माध्यम होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि देश के कोने कोने से लाखों, 15 लाख के लगभग लोग वहां आते हैं, वहां शीश नवाते हैं। ये इसके लिए जो संघ ने आदेश दिया है, हमें अपने परिवार के साथ, अपने साथियों के साथ में करीब 1000 साथियों को वहां आह्वान किया गया है कि वो टाइम से पहुंचे और अपने अपनी जिम्मेदारी लेकर के उस समण संघ को बांटने का जिम्मा अपने आप लें। अपने परिवार, इस अवसर पर अपने परिवार में होने वाले किसी के जन्म दिवस पर, अपने बड़े लोगों की स्मृति दिवस पर, किसी भी खुशी के मौके पर समण ग्रंथ को दान करने की आज हम लोग तय करें। जिसका भी आज जन्मदिन हो, किसी का और कोई विशेष कार्यक्रम हो, तो आज इस पोर्टल पर अभी आप घोषणा करें कि मैं 100, 200, 500, 1000 ये समण ग्रंथ अपने पेपर टू सोसाइटी के नाम पर बाबा साहब की दीक्षा भूमि पर दान करने का मैं प्रण लेता हूं। समण संघ एक समुद्र है, जहां सभी नदियां उसमें आकर के अपनी पहचान खो देती हैं,
इसी तरह तमाम संगठनों से आए साथी समण संघ में आकर के अपने को समाहित कर लिया है और कर रहे हैं। धीरे धीरे वो सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब समण संघ आगे बढ़े और कब हम इससे कुछ हासिल करें। लेकिन समण संघ में ऐसे बिना करे किसी को मिलेगा नहीं। सबको काम अपने हिस्से का काम करना होगा। बाबा साहब तो सबके हिस्से का काम कर गए, आज उसका हम लोगों ने मजा चख लिया। लेकिन धीरे धीरे वो सब, उनके अधिकार, उनका संविधान, सब कुछ खत्म हो रहा है। इसका कारण है कि हम संगठनों में बटे हैं, लाख संगठन में बटे हैं, तो बांटने का काम करते हैं, लेकिन समण संघ जोड़ने का काम करता है। इसलिए समण संघ में आकर के हम लोग अपनी ड्यूटी को अंजाम दें, क्योंकि ये 75 साल के बाद ये अंतिम प्रयास है समण संघ का। अगर हम लोग सही दिशा में काम करेंगे तो परिणाम आएंगे। समण संघ का नित्य प्रयास है। एक्सपर्ट हमारे साथी जो स्पेशल क्लास लगा करके बच्चों को समण संघी बनाने का एक कार्य कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, एक रास्ता वो दे रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है कि अपने इन बच्चों को अपने समण संघ से परिचित कराएं और इन क्लास में बच्चों को जुड़वाएं। समण एक प्राकृतिक संघ है, इसलिए हमारे प्राकृतिक चिकित्सक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक हमारे समण पोर्टल पर लोगों को स्वास्थ्य का फ्री सलाह देते हैं। विशेष दिवस पर अपनी कलाओं से लैस तमाम कलाकार, गायक द्वारा इस पोर्टल पर विशेष दिवस पर मनोरंजन भी होता है। समण संघ का मुझ पर ही नहीं बल्कि न जाने कितने पर एहसान है। सुनसान जीवन में ऊर्जा पैदा कर दी। वरिष्ठ लोग जो बड़े ही निराशा में बैठे थे, महासमणों के स्थानों को वे अकेले कभी देख नहीं पाते थे। महासमण के स्थानों को कभी अकेले देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन समण संघ के माध्यम से समण परिवार के साथ में हमें उन तमाम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और तमाम ऐसे स्थानों को देखने का मौका मिला जिसे हम अकेले नहीं देख सकते थे। समण संघ में सबसे बड़ी समस्या हल हुई है। जहां अपना कोई नहीं था, आज 4 साल में देश के कोने कोने से, हर प्रदेश से, हर जिले से लोगों से जानकारियां बढ़ गई। अगर कहीं किसी की कोई जरूरत होती है तो हमारी समस्या वो समण साथी मिनटों सेकंडों में हल कर देता है। इसलिए जो साथी हमारे वरिष्ठ हैं, जिन्होंने तमाम संगठनों में काम किया है, उनके पास एक अनुभव है, उनके पास ज्ञान है। हमें बहुत कुछ उनसे मिलता है और मिलता रहेगा, ऐसे मैं आशा करता हूं। संगो यो खलितो दोषो संगो खमतो तम अमंग। यदि मेरे इस कंसेप्ट में कोई गलती हुई हो तो मैं सबसे क्षमा चाहता हूं, संघ से क्षमा चाहता हूं। संगनवामी 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 सब। बहुत साधु सुंदर, साधु बहुत साधु बहुत बहुत साधुवाद सर। साधु साधु बहुत बहुत साधु। साधुवाद बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत साधु बहुत साधु, धन्यवाद। बहुत 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 साधुवाद। सुंदर सर, बहुत सुंदर वेरी और इंफॉर्मेटिव वास्तविक रूप से आपने कंसेप्ट कहा सर, है। साधु वेरी साधु साधु, इंफॉर्मेटिव। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। कंचन बहुत बहन जी आए।